तंत्र और मंत्र। मंत्र तो हमको सबको पता है कि मंत्र से हमको सिद्धि मिलती है, मंत्र से भक्ति मिलती है, लेकिन तंत्र की सच्चाई आप लोगों को एक सत्य घटना बताने में जा रही हूँ कि जो हमारे तांत्रिक लोग होते हैं, मैं तो बहुत लोगों से नहीं परिचित हूँ, ना कभी ज़्यादा मैं मिली हूँ, लेकिन एक हमारे ही परिवार में ऐसी घटना हुई कि आप भी सुनेंगे तो अगर आप लोगों के साथ हुआ है तो ठीक है, नहीं तो ताजुब मानेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है। ऐसा ही हुआ है। ये घटना 1984 की है। हम लोग उस समय मथुरा में थे और उस समय मोबाइल का तो कुछ ऐसा था नहीं कि कोई सूचना हमको तुरंत मिले। पहले अगर कोई बहुत जल्दी सूचना देनी होती थी तो तार के द्वारा दिया जाता था, जो 1 दिन में 2 दिन में तार पहुंच जाता था। तो हमारे घर से तार आया, जो मेरे एक बड़े भाई हैं ताऊ जी के लड़के, कि उन तार आया कि वो अचानक घर से गायब हो गए और दूसरे दिन उनका इंटर का पेपर था। उसके बाद सब परेशान हो गए और 2 दिन के बाद मेरे भाई घर वापस आए और जो उन्होंने वो घटना बताई कि वो 2 दिन गए, किसके साथ गए, क्या हुआ, सुनिए आप मेरे जुबानी सत्य घटना। मेरे ताऊ जी के सबसे छोटे बेटे भाई जो है, लेकिन मुझसे बड़े हैं, उन्होंने बताया कि कल मेरा पेपर था। वो प्रयागराज में ही मकान लेकर अल्लाहपुर में रहते थे, पढ़ाई करते थे, क्योंकि हमारा गांव थोड़ा सा वहां से इलाहाबाद से आउटर पे है, झूसी के पास। उन्होंने कहा जब मैं पेपर के लिए मैं पेन खरीदने शाम को गया कि कल मेरा पेपर है, तो मैंने अपना पेन खरीदा। पेन खरीद के मैं घर के बस पास पहुंचने वाला था तो एक साधु ने मुझे पीछे से आवाज लगाकर कही, बेटा तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है, जुग जुग जियो, अगर इस साधु की बात मानते हो तो। उन्होंने कुछ दक्षिणा या कुछ देने की बात कही, ये मुझको याद नहीं, लेकिन कुछ भी जो भी कारण था, उन्होंने जब ऐसा कहा तो मेरे भाई ने कहा कि चलिए चलिए आप जाइए, आप जैसे बहुत देखे हैं। और इतना कह के भाई अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा और उसको पता नहीं क्या हो गया, उसने पेन वहीं पे छोड़ के और सीधे आकर उस साधु के चरणों में गिर गए और बस कुछ नहीं बोले, बोले कि चलिए आप कहाँ ले चलेंगे मुझे, बस उन्होंने इतना ही कहा और वो साधु लेकर उनको बनारस पहुंच गए। ये बिल्कुल सत्य घटना है। और उसके बाद भाई बोले कि मैं कुछ बोला ही नहीं रास्ते भर में। ये आने के बाद उसने बताया। अब वो कहाँ ले गया आपको पता है? बनारस ले गया। बनारस ले जाके सीधे वो शमशान घाट ले गया और शमशान घाट में आधी रात में उसको बिठाकर जो भी वो अपना तंत्र पूजा किया हो, बता रहा था कि उसके पास खोपड़ी थी और क्या क्या पूजा पाठ जो भी कर रहा था, लेकिन वो भाई बोल नहीं पा रहा था, कुछ भी नहीं कह रहा था, बस खुली आंखों से देख रहा था कि क्या क्या हो रहा है। और काफी देर उसने पूजा पाठ किया, करीब आधी रात्रि हो गई थी। ना उसने उसको कुछ खाने को पूछा, ना पानी को पूछा मेरे भाई को। और उससे जो है जो भी किया, पूजा पाठ जब हो गया तो उसके बाद साधु ने कहा कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है और तुम्हारे परिवार में क्या है, मतलब क्या कोई जॉब करता है, खेती है, बाड़ी, सब पूछने लगे।
मेरे भाई ने कहा, जब इस तरह उन्होंने पूछा तो मेरा मन थोड़ा सा झटका लगा। जो भी हो, भोले बाबा विश्वनाथ की जो भी कृपा रही हो, अब मेरा दिमाग काम कर गया कि मुझे ये व्यक्ति गलत लेके आया है। और जबकि मेरे पिताजी पुलिस इंस्पेक्टर हैं और मेरे ताऊ जी आरटीओ विभाग में थे, लेकिन मेरे भाई को पता नहीं क्या दिमाग में आया, तो उसने बता दिया कि मेरे घर में मेरे जो है चाचा हैं वो मुनीमी करते हैं, और मेरे पिताजी हैं वो मजदूरी करते हैं। और फिर उसने पूछा कि तुम्हारे यहाँ खेती बाड़ी तो होगी? तो उसने कहा, हमारे यहाँ कुछ खेती बाड़ी नहीं है, ये लोग जो कमाते हैं उसी से मेरा घर परिवार चलता है, और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ कि कुछ बनूंगा। फिर पता नहीं क्या हुआ, वो साधु बोला, ठीक है तुम बैठो, मैं आता हूँ। उसके बाद वो साधु चला गया और एक आध घंटा बीत गया, वो साधु वापस नहीं आया। और मेरे भाई को समझ में आ गया कि ये कोई या तो कुछ मांग करता, मेरे अगर बता देते या कुछ, उसके दिमाग में ये बात आ गई। जब 1 घंटा हो गया और वो चला गया, तो फिर भाई ने सोचा मेरा इंटर का पेपर भी छूट गया, मैं क्या करूं घर जाके। पता नहीं क्यों उसके दिमाग में उल्टे सीधे दिमाग में बात आने लगी। उसने सोचा कि अब मैं जब विश्वामित्र के दरबार में भगवान शंकर के स्थान पर आया हूँ, तो मैं जो है आत्महत्या करने से पहले, उसके दिमाग में कह रहा था, बस मेरे दिमाग में एक यही बात घूम रही थी कि अब मैं आत्महत्या कर लूँगा, मैं घर वापस नहीं जाऊँगा। और सोचा कि आत्महत्या करने से पहले एक बार विश्वनाथ जी के दर्शन कर लूँ, भोले बाबा की। ये सोचकर वो आधी रात को लोगों से, जो भी कोई मिला पूछते पाछते, वो आधी रात को मंदिर पहुंच गया, विश्वनाथ मंदिर पहुंच गया। और जब विश्वनाथ मंदिर के पास रास्ते में उसने देखा कि 2 व्यक्ति बैठे हुए थे, और उसने उससे पूछा कि मंदिर कहाँ है, विश्वनाथ जी का दर्शन करना है। तो उसमें से एक व्यक्ति बोला कि अरे रात के 1-2 बज रहा था, कि 1:30 ऐसे ही कुछ टाइम बताया भाई ने, अब मुझको याद नहीं है। बोले कि इस समय मंदिर तो बंद रहता और तुम इस रात में कहाँ भटक रहे हो? इतनी रात को तो कोई मंदिर जाता नहीं है। तो भाई बोले, आप रास्ता बता दीजिए, बताना हो तो बता दीजिए, नहीं तो आप भी उन्हीं की तरह अगर फरेबी ठगी हैं तो कोई बात ही नहीं। तो व्यक्ति बहुत सज्जन था, उसने कहा कि क्या हुआ बेटा, और तुम यहाँ आधी रात को भोले बाबा के दर्शन करने आए हो, पट बंद है, कुछ दिक्कत हो तो बताओ। बोले, क्या मैं बताऊं, आप भी कहीं ले जाके इधर उधर छोड़ देंगे। तो फिर उसने कहा कि नहीं, तुम बताओ, मैं तुम्हारी जो भी समस्या है मैं उसको हल करूंगा। फिर भाई पता नहीं क्या उसके दिमाग में आया और रोने भी लगा। फिर उसने रोते रोते सारी बात बताई। बोले, ऐसे ऐसे हो गया है। तो फिर उस व्यक्ति बहुत सज्जन था, क्योंकि बहुत अच्छे लोग भी हैं जो हमारी बहुत एक दूसरे की मदद करते हैं, और तभी संसार चल रहा है। तो फिर उस व्यक्ति बोला, चलो तुम मेरे साथ। पहले तो भाई थोड़ा वो हुआ कि पता नहीं जाए कि ना जाए, ये भी कहीं ना ले जाके छोड़ दे। लेकिन फिर पता नहीं क्या उसने विश्वास किया, बोला चलिए। फिर वो व्यक्ति अपने गुरुजी के पास उसी समय लेके गया, और गुरुजी को उसने सारी बात बताई। आप विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग के ऊपर जब तक अनुभव नहीं होता, बीतती नहीं, तो हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। संत, गुरु और भगवंत ये सब एक हैं, और भगवंत के ही रूप में हमको संत मिलते हैं। तो फिर जो गुरु जी के पास वो लेके गए थे, गुरु जी ने हमारे भाई के ऊपर हाथ फेरा 3 बार। मेरे भाई बोले, जब एक बार हाथ फेरा तो जैसे लगा कि मेरे सर का कुछ बोझ हल्का हुआ। जब उन्होंने 3 बार हाथ फेरा तो बोले, मुझे लगा कि मैं एकदम मतलब नॉर्मल हो गया, जैसे मेरे सिर पे कोई बहुत बड़ा बोझ रखा था, भारीपन था, बोले वो खत्म हो गया। उसके बाद वो गुरुजी ने कहा कि
आदेश दिया गुरुजी ने उस व्यक्ति को कि इनको सुबह विश्वनाथ जी के दर्शन कराइए, उसके बाद इनको आप प्रयागराज ले जाकर इनके घर तक छोड़ेंगे। फिर मेरे भाई को व्यक्ति अपने घर ले गया, उसको भाई को कुछ खिलाया पिलाया और उसके बाद सुबह भाई को स्नान वगैरह जब भाई ने किया, जब नहा धो लिया, फिर अपने घर से खिला पिला के और मेरे भाई को वे विश्वनाथ जी के दर्शन कराने ले गए। मेरे भाई ने विश्वनाथ जी के दर्शन किए और तब तक यहाँ एकदम हल्ला मचा हुआ था, सब परेशान हो गए थे। मेरे पिताजी भी तार मिल गया था तब तक, तुरंत मेरे पिताजी वापस मतलब मेरे पिताजी इलाहाबाद छुट्टी लेके तुरंत पहुँचे। भाई घर का कोई लड़का गायब हो जाएगा, परेशान तो हो ही जाएंगे। तो जब पिताजी पहुँचे फिर उसके बाद अभी तक कुछ पता नहीं चला मेरे भाई का। घर में हाहाकार मचा हुआ था, रोना पीटना भी मचा हुआ था। फिर उसके बाद दूसरे दिन वो व्यक्ति गांव लेकर आया और जब गांव लेकर आया भाई को देख के सबको बड़ी खुशी हुई। फिर सब उनको बिठाया गया, फिर उन्होंने सारी बात बताई। अब तो और घर में सब रोने पीटने लगे कि पता नहीं कौन सा तांत्रिक था, क्या करता। कल वो अगर बता देता कि उसके चाचा इंस्पेक्टर हैं और उनके ताऊ जी आरटीओ विभाग में हैं, तो हो सकता है कि वो कुछ मांग करते या जो भी कुछ करते। अब ये तो उसकी मंशा वही जाने, ये तो भोले बाबा की इतनी बड़ी कृपा रही कि वो छूट के आ गए। फिर उसको जो व्यक्ति लेके आया था उसको मेरे घर वालों ने पैसा कौड़ी देने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने नहीं लिया। बोले नहीं, आप अगर मैं आपसे पैसा ले लूँगा तो मैं अपने भोले बाबा को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। तब बहुत उन सब ने विनती की, उनको भाई नाश्ता पानी भोजन सब कराया। तब फिर उन्होंने सिर्फ बोले अब आप लोग इतना कह रहे हैं तो सिर्फ उन्होंने किराया आने जाने का लिया था और जो मेरे भाई का किराया लगा था। तो ऐसा भी होता है। हम लोग तंत्र इसलिए करते हैं, तांत्रिक या तंत्र विद्या इसलिए करते हैं कि लोगों को सिद्धि मिले। और हमको मतलब मेरा जो अपना अनुभव है, जो मेरा अपने सोच है कि ऐसी सिद्धि लेके हम क्या करेंगे। सिद्धि ना हम इस यहीं के रह जाते ना वहीं के। सिद्धि एक बीच में आप लटकते रहेंगे। अरे आपको जब इतना तंत्र के नाम पर आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो आप मंत्र का पूजा कीजिए, भगवान की भक्ति करिए, तो यहाँ भी कल्याण और वहाँ भी जब जाएंगे तो हमारा कल्याण होगा। तो हम आप लोगों से यही निवेदन करेंगे कि पूजा पाठ कीजिए, भगवान का खूब जाप करिए, जितना हो सके, जिससे जो क्षमता है वही करता है। लेकिन हम लोगों को लोक और परलोक दोनों देखना है। लोक के साथ साथ परलोक की भी हमें चिंता करनी चाहिए और हमको नाम जप जरूर करना चाहिए। हमारे वृंदावन के एक इस समय संत नाम जप पर कितना प्रचार करते हैं और पूरे विश्व में उनका नाम हो गया है। और वो श्री प्रेमानंद जी महाराज जी, और सौभाग्य से ईश्वर की कृपा से मुझे भी उनके दर्शन मिले। अब वाकई दर्शन करने पर उनको जब दर्शन किया तो लगता है कि साक्षात ईश्वर के दर्शन हो रहे हैं। तो भक्ति कीजिए, मंत्र जपिए, तंत्र नहीं, और भक्ति कीजिए और नाम जाप कीजिए, जो आपको अच्छा लगे उसका जाप कीजिए। और इसी के साथ जय सिया राम। फिर से मुझे कोई घटना याद आएगी फिर आपके पास मैं आ जाऊंगी। और क्योंकि जब कभी समय नहीं मिलता, जब समय मिलता है तो कभी दिमाग में भी नहीं आता है। लेकिन आज मुझे ये घटना याद आ गई कि तंत्र बड़ा कि मंत्र। अभी आप कमेंट में हमको बताइए कि हमको तंत्र की सिद्धि लेनी चाहिए कि मंत्र की भक्ति करनी चाहिए, नाम जप करना चाहिए। इसी के साथ जय सिया राम, राधे राधे।